नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो हम लोग के चैप्टर से हैं एमीन से। पहला जो वीडियो आया था इस एमीन का वो इसके नॉमेनक्लेचर के प्रॉब्लम को डील करता था। आज जो हम लोग प्रॉब्लम लाए हैं इस नॉमेनक्लेचर को छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर्टी को डील करने वाला है। तो चलिए ज़रा हम लोग शुरुआत करते हैं इस एमीन को, और इस एमीन को शुरुआत करते हुए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में, 2024 में, 2011 में, 2008 में और 2016 में ये जो क्वेश्चन है वो 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का 5 बार हम लोग के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि कौन सा कंपाउंड जो है सॉल्युबल ज़्यादा होगा उसी को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना, यानी किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा उसी को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना है, बढ़ते हुए क्रम में हमको सेट करना है। तो कंपाउंड दिए गए हैं C6H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH और C2H5NH2। हम लोग को पता करना है कि सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो जो हम लोग की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी, अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट जान लें कि सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट क्या है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये कंपाउंड छोड़ के अगर दूसरा भी कोई कंपाउंड दे रहा है तब भी हम लोग कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं जिस पे हम लोग अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग को देखना होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी जो होती है सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो भी कंपाउंड जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये पहला फैक्ट होता है, ये फर्स्ट फैक्ट है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। जो दूसरा हम लोग का फैक्ट है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो दूसरा जो फैक्ट हम लोग का है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड वो क्या है कि जिस भी कंपाउंड के पास कार्बन एटम जो होता है वो जितना कम होता है, जितना कम कार्बन एटम सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए दो फैक्टर्स जो है जो हम लोग को जानने हैं कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, या फिर जिस कंपाउंड के पास जितना कम कार्बन एटम उसकी सॉल्युबिलिटी उतने ही ज़्यादा। तो हमको 3 कंपाउंड दिए गए, एक दिया गया C6H5NH2, दूसरा दिया गया है C2H5NH और तीसरा दिया गया है C2H5NH2। तो ये तीनों कंपाउंड में देखना है कि किसके पास जो है वो कितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। जरा हम लोग देखें, ये वाला जो है इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी 2 ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके साथ इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम है तो ये 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये वाला कितना बॉन्ड बना सकता है, ये भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो पहला अगर हम लोग फैक्टर देखें तो एक चीज मालूम चला, यानी ये जो है वो सबसे कम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, लेकिन दूसरा जो है कि कार्बन एटम जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो सबसे कम कार्बन एटम किस में, तो सबसे कम कार्बन एटम इस वाले में है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, इस C2H5NH2 की होगी ना। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, C2H5NH2 की होगी, C2H5NH2 की होगी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी, C2H5NH2 की। उसके बाद कार्बन एटम सबसे कम किस में है, तो कार्बन एटम सबसे कम किस में, इस वाले में है, C2H5 का होल ट्वाइस NH में। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कार्बन एटम किस में, इस वाले में है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप ज्यादा है। तो इसमें जो है कि कार्बन एटम जो है हम लोग के वो क्या है, मैक्सिमम है। इसमें कार्बन एटम हम लोग का मैक्सिमम है। जब कार्बन एटम मैक्सिमम हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो गई, C6H5NH2। तो हमने अरेंज कर लिया कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी, C2H5NH2 की, उसके बाद किसका, C2H5 का होल ट्वाइस NH का, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी, C6H5NH2 की।
हमको करना क्या है, जब भी हम लोग से क्वेश्चन पूछे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, दो चीजें ध्यान में रखनी है। जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो जितना ज्यादा बनाएगा सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा। हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके पास कार्बन एटम कम, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाए लेकिन कार्बन एटम भी कम हो, तो कार्बन एटम कम सबसे किसमें है, कार्बन एटम जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, इसके पास, क्योंकि उसके पास कार्बन एटम भी कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा बना सकता है। इसके पास कार्बन एटम क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बात की बात। तो इस क्रम में हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की प्रॉब्लम्स को देखिए। जरा एक अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। हम लोग पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सेट करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा। तो अभी हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी देखा था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को, कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये किस फैक्टर पे हम लोग का डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना भी होता है वो भी डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे, कि किसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हो सकता है। तो ज़रा हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर ज़रा बनाएं। तो ये देखो एक स्ट्रक्चर है C2H5NH2 का, ये हम लोग का है 1 डिग्री एमीन। ये हम लोग का क्या है 1 डिग्री एमीन। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हम लोग का क्या बनेगा C2H5NH2H5। ये हम लोग का 2 डिग्री एमीन है। अगर एक लास्ट बच रहा है उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, ये देखिए ज़रा C2H5N C2H5 और इधर भी एक हम लोग का क्या C2H5। ये क्या है हम लोग का 3 डिग्री एमीन है। एक हम लोग का 1 डिग्री एमीन, दूसरा हम लोग का 2 डिग्री का एमीन, तीसरा हम लोग का 3 डिग्री का एमीन। तो देखें जरा किसके पास हाइड्रोजन एटम कितने ज़्यादा हैं। हाइड्रोजन एटम जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन एटम किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो 1 डिग्री एमीन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके पास तो कोई है ही नहीं, तो ये कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री एमीन का, देन उसके बाद 2 डिग्री एमीन का, देन उसके बाद 3 डिग्री एमीन का। तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि किस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। जो एमीन जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद किसका सेकेंडरी एमीन का, और फिर किसका टर्शियरी एमीन का। तो फटाफट से इतना आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छे से डील कर। चलिए अब लोग हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का पूछा है कि प्रोपेनामीन एंड NN डाइमेथिल मिथेनामीन। क्या क्या क्वेश्चन दिया है कि प्रोपेनामीन और NN डाइमिथाइल मिथेनामीन कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कह रहा है कि प्रोपेनामीन को ले लीजिए या फिर NN डाइमिथाइल मिथेनामीन को ले लीजिए, सबके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्या दिया है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इवन थ्रू प्रोपेनामीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द NN डाइमेथिल मिथेनामीन। वाई कह रहा है कि जब कार्बन एटम सेम हो गए, कार्बन एटम जब सेम हो, कार्बन एटम कम होते हैं, जितना कम कार्बन एटम होता है उसका उतना ही ज्यादा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन कह रहा है कि जब दोनों सेम है तो फिर कैसे ये हो गया कि प्रोपेनामीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, NN मेथिल मिथेनामीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन दे सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए। स्ट्रक्चर जान लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग ऐसे ही कर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोपेनामीन का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा,
प्रोपेनामीन है या नहीं, 3 कार्बन है ना, CH3, CH2, CH2 और ये NH2। देखो प्रोपेनामीन 1 2 3 प्रोप और एमीन, तो प्रोपेनामीन का ये स्ट्रक्चर, ये हम लोग का है प्रोपेनामीन, ये हम लोग का है प्रोपेनामीन। और कह रहा है कि बनाइए NN डाइमेथिल मेथेनामीन, NN डाइमेथिल यानी एक नाइट्रोजन एटम है जिससे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मान लो 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए, एक मेथिल ग्रुप हमने यहाँ बना दिया, दूसरा मेथिल ग्रुप हमने यहाँ बना दिया, NN डाइमेथिल मिथेनामीन, यानी यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी हम लोग का क्या है, CH3 ही है, ये भी हम लोग का क्या है, CH3 ही है। तो हम लोग का दिया है NN डाइमेथिल मिथेनामीन, तो हम लोग ने एक प्रोपेनामीन बना दिया, और दूसरा ये हम लोग का क्या है, NN डाइमेथिल मिथेनामीन, मिथेनामीन। तो ये हम लोग का है मिथेनामीन, ये हम लोग का मिथेनामीन है, तो मिथेनामीन है। तो एक हम लोग का है प्रोपेनामीन और दूसरा है NN डाइमेथिल मिथेनामीन। कह रहा है कि कार्बन एटम सबके पास सेम है, तो 1 2 3 कार्बन एटम इसके पास भी हैं और इसके पास भी 1 2 और 3 ही कार्बन एटम है, और जिसके पास जितना कम कार्बन एटम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो जब कार्बन एटम सेम हो गए तब क्या ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका ज्यादा है और इसका क्या है, कम है। तो ये आपको मैं बताऊं कि ये NH2 है, यानी ये कौन से डिग्री का कार्बन एटम है, तो ये 1 डिग्री का एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है हम लोग का, और ये इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये कितने डिग्री का है, ये हम लोग का 3 डिग्री का एमीन है, क्योंकि 3 मेथिल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। तो ये 1 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन है। इसके पास देखा जाए कि 2 हाइड्रोजन एटम है और इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी ये क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये वाला क्या बना सकता है, ये हम लोग का बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम ही नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर सकता है, नहीं बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो जो प्रोपेनामीन है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन जो NN डाइमेथिल मिथेनामीन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, जितनी ज़्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो प्रोपेनामीन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन NN डाइमेथिल मिथेनामीन जो है इसके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। तो प्रोपेनामीन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन NN डाइमेथिल मिथेनामीन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रोपेनामीन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NN डाइमेथिल मिथेनामीन। तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग का आंसर लिखना है कि प्रोपेनामीन एंड NN डाइमेथिल मिथेनामीन कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बट प्रोपेनामीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द NN डाइमेथिल मिथेनामीन बिकॉज प्रोपेनामीन यानी 1 डिग्री एमीन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या कर सकता है, प्रोपेनामीन क्या कर सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये जो NN डाइमेथिल मिथेनामीन है 3 डिग्री एमीन है, ये इसके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाने की कैपेसिटी नहीं है। नो हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम्स के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोपेनामीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए प्रोपेनामीन क्या कर सकता है, प्रोपेनामीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम को और अच्छे से देख सके। चलिए हम लोग चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। इसके पहले वाले जो 2 क्वेश्चन हुए थे शायद उस पर हम ईयर्स लिखना भूल गए थे, वो 2019 के क्वेश्चन थे, वो दोनों क्वेश्चन 2019 के थे, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि आउट ऑफ द CH3NH2 एंड CH3 का होल थ्राइस N विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि CH3NH2
CH3NH2 और CH3 का होल थ्राइस n, CH3 का होल थ्राइस n। कह रहा है कि एक जो है 1 डिग्री एमीन है और ये हम लोग का है 3 डिग्री एमीन। कह रहा है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के लिए अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा माना जाता है। तो ये जो एमीन है हम लोग का 1 डिग्री एमीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एटम है जो इस नाइट्रोजन से अटैच्ड है। लेकिन जो 3 डिग्री एमीन है इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ये जो है हम लोग का ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। तो ये जो 1 डिग्री का एमीन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 3 डिग्री का एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए इन दोनों के केस में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन रखेगा, ये 1 डिग्री वाला एमीन। तो मेथिल एमीन हैज हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम। मेथिल एमीन में जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास हाइड्रोजन एटम है, इज देयर फोर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। बट इन द केस ऑफ टर्शियरी एमीन, अगर 3 डिग्री एमीन की हम बात करें तो 3 डिग्री एमीन के पास नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम को और अच्छे से हम लोग डील कर सके। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एथिलेमीन इज सॉल्युबल इन वाटर। जो एथिलेमीन होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन जो एनिलीन होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन हम लोग का 2010 और 2011 दोनों में पूछा गया है कि एथिलेमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो देखो जरा, एथिलेमीन है हम लोग का, यानी ये है एथिलेमीन C2H5NH2, ये हम लोग का एथिलेमीन है। और कह रहा है क्या, एनिलीन हम लोग का एक एनिलीन है। एथिलेमीन है और हम लोग का क्या है, एनिलीन है। एथिलेमीन और एनिलीन कह रहा है कि ये एथिलेमीन जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन जो एनिलीन है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये देखो, हम लोग देख रहे हैं कि जो ये एथिलेमीन है इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है। नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, और जब इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम हो गए यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो कोई भी चीज वाटर के अंदर सॉल्युबल कब होगी? कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज है, अगर वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होना चाहती है तो उसको एक कंडीशन है कि वो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये एथिलेमीन है, इसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यानी जो एथिलेमीन है हम लोग का वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन वही इस एनिलीन के स्ट्रक्चर में देखें तो एक हम लोग का एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस एरिल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस इस मॉलिक्यूल में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो एनिलीन है, एनिलीन के पास जो है एक एरिल ग्रुप है, और ये एरिल ग्रुप की वजह से इसके अंदर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा, स्टेरिक, इसके अंदर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस पाए जाने के साथ ही साथ इसका जो मोलर मास होता है, क्या होता है, मोलर मास होता है, ये भी ज़्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और मोलर मास भी ज़्यादा है, और ये दोनों फैक्टर
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देंगे। ये दोनों फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देंगे, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे भी नहीं। तो क्वेश्चन दिया है कि एथिलेमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो हमको क्या बताना है कि जो एथिलेमीन होता है इसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जो ये एनिलीन है इसमें जो नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन एटम तो है, लेकिन जो एरिल ग्रुप लगा हुआ है, ये एरिल ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है। क्योंकि एरिल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है, साथ ही साथ क्या इसका मोलर मास भी ज्यादा है, और जब मोलर मास ज्यादा होगा यानी कार्बन एटम ज्यादा हो गए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। देखो लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन वाटर डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होना चाहता है तो उसको क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बल्कीनेस ऑफ ग्रुप अटैच टू सच बॉन्ड डिक्रीजेज एक्सटेंड टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई बल्कियर ग्रुप आके जुड़ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देगा, भले ही हाइड्रोजन एटम है लेकिन ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ गई तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देगा। तो एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर while ethylamine is soluble. This is because ethylamine form intermolecular hydrogen bond with water. ये क्या कर सकता है, इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एटम है। लेकिन एनिलीन के पास एरिल ग्रुप है और एरिल ग्रुप पॉसेस स्टेरिक हिंड्रेंस ये शो कर रहा है, इसका हाई मोलर मास है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो फटाफट से इतने को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से डील कर सकें। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 2014 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल है, 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन। वाई डज NH3 एक्ट एज लेविस बेस। NH3 जो होता है वो लेविस बेस की तरीके से काम क्यों करता है। तो जो ये NH3 है हम लोग का, ये कह रहा है कि NH3 क्यों जो है वो लेविस बेस है, क्यों ये एक्ट करता है, लेविस बेस की तरह बिहेवियर करता है। तो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आया था एसिड और बेस को समझाने के लिए, जो एसिड और बेस कॉन्सेप्ट को समझाया था किसने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो लेविस ने दिया था, उसने ये बताया था कि जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और अगर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, अगर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो उसी को उन्होंने कहा था क्या, कि वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे हम लोग को लेविस बेस कहे जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट Levis bases are those molecule which have a capacity to gives या donate the lone pair of electron। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकता है या फिर जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, लेविस बेस कहे जाते हैं। और अगर अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए तो इस अमोनिया मॉलिक्यूल के पास पाए जाते हैं वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अमोनिया मॉलिक्यूल के पास क्या पाए जाते हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये अपने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या माना जाता है, लेविस बेस माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बेसेस आर दोज molecules complex those molecules are ion which have a capacity to donate their electron pair या फिर लोन पेयर। तो जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वही लेविस बेस है। तो ये NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए वो क्या माना जाता है, लेविस बेस माना जाता है। तो NH3 acts as a Lewis base due to the presence of lone pair of electron on the nitrogen atom of NH3 molecule। NH3 molecule में जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या करता है, लेविस बेस की तरीके से बिहेवियर करता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए जरा आज हम लोगों के इस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड
एमीन के फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए थे, जैसे कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, डील कर लिए। अब हम लोग अगले चैप्टर पे अगली बारी आएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ को जान लेंगे, फिर और सारे क्वेश्चन देखेंगे एमीन के, और 3-4 वीडियो लेक्चर्स में इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे हम लोगों ने खत्म किया था किस चैप्टर को, जैसे हम लोगों ने खत्म किया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया ये था फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जरूर लाइक का बटन उनके पास होगा, वो लाइक का बटन दबाएं और जो है हमारे इस वीडियो को अच्छा बनाने की अच्छा से अच्छा बनाएं। तो लाइक करिए वीडियो को, जितने नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना जल्द से जल्द आपको हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।